नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखने के लिए आए हैं कि गुणे में प्लस प्लस है तो क्या करें, माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो तो हम कौन सा निशान लगाएं, यानी कि चिन्हों का ज्ञान हम समझ रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार गुणे में हमें किस किस तरह से निशान मिल जाते हैं और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें दिक्कत हो सकती है, तो उसी को हम आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुणा के लिए समझते हैं। पहले नंबर पे प्लस गुणे का निशान है प्लस, दूसरे नंबर पे माइनस गुणे का निशान है माइनस, तीसरे नंबर पे प्लस गुणे का निशान है माइनस, चौथे नंबर पे है माइनस गुणे का निशान प्लस। साथियों, ये सेम है तो फिर से हम प्लस का ही निशान लगाएंगे, और ये अलग अलग है तो माइनस का निशान लगाएंगे। इनके एग्जाम्पल लेकर के हम थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर देखेंगे कि 4 गुणे का निशान है 5, 4 पंचे 20। यहाँ पर 4 प्लस में है और 5 भी प्लस में ही। अगर मैं बोलूं कि -4 गुणे का निशान और ये 5, तो 4 पंचे यहाँ पर अभी हम दोनों ही माइनस में लेकर के सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा ये क्रम है और क्रम के अनुसार ही हम काम करेंगे। तो -4 और -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 आंसर भी प्लस में ही आएगा। साथियों, अगर हम देखते हैं कि +4 है, गुणे का निशान है और -5, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 तो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर माइनस का निशान अवश्य लगाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस था, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस। कहने का मतलब ये है कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम माइनस का ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर -4 भी है और यहाँ पर 5 है। अगर तो हम देखेंगे कि -20 ही इसका आंसर होगा। मैं एक बार फिर से योग के लिए कुछ जो नियम बताए गए थे उनको रिवाइज कराना चाहूंगा, और देखेंगे कि आखिरकार हमें इस गुणे के प्लस माइनस के निशान में और प्लस माइनस के निशान में आखिरकार क्या अंतर नजर आता है। तो समझने का प्रयास करेंगे। योग के लिए हमने पढ़ा था प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। इन दोनों के लिए हमने पढ़ा था प्लस, इन दोनों के लिए पढ़ा था हमने माइनस। इसमें तो ठीक है, प्लस प्लस दोनों के आंसर ही हमारे प्लस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हमने पढ़ा यह था कि ये जो निशान है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बड़ा अंक जो भी होगा वही निशान आएगा। माइनस तो करेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा बड़े अंक के सामने का निशान आएगा। जैसे 4 है, -5 और घटा देते थे -1 आ जाता था। -1 क्यों आ गया? क्योंकि ये बड़ा अंक क्या है, 5। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि -5 लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, फिर से हम घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस ही होगा, घटा देंगे और -1 लिखेंगे। यहां पर अगर देखें, अगर मैं बोलता हूं कि ये अगर 4 होता, ये अगर 4 होता और यहां पर 5 होता, तब हम क्या निशान लगाते? माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ा अंक क्या है, 5 है, तो इसलिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे प्लस का।
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये निशान, ये चिन्ह जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, वो आप आसानी से कर पाओगे। एक बार आप इन्हें जरूर लिख करके देखें। आप एक बार जरूर लिख करके देखें। अगर लिख करके देखते हैं तो आपको ये निशान हमेशा के लिए काम आने वाला है, चाहे आप कोई भी क्लास की क्यों ना हो। अगर मैं बोलूं कि इन चिन्हों का प्रयोग हम देखें अगर, तो कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ये बड़ी क्लास के लिए मैंने बोल दिया, कक्षा 6 नहीं, अगर अगर देखा जाए तो कक्षा 4 से या फिर कक्षा 3 से ही ये चिन्हों का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है और हमें कंफ्यूजन होती है। हम पता चले कि 9th क्लास में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें इनका ज्ञान नहीं रहता। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक से आपको बताया जाए, जिससे कि आपको चिन्हों का ज्ञान हो, और चिन्ह का ज्ञान होने के साथ साथ आप कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी अपने प्रश्नों के हल में ना करें। आप इसको एक बार जरूर लिख करके देखिए। साथियों, अब हम अगली क्लास में भिन्नों का योग या फिर मैं बोलूं कि परिमेय संख्या का योग, भिन्न यानी परिमेय संख्या एक ही चीज है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।